अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक 4.3 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स। हैलाइड कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें हैलोजन के आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन हैं। अगर किसी कंपाउंड में इनके आयंस क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन प्रेजेंट होंगे तो उनको हम हैलाइड कंपाउंड्स कहेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन पे कि हम डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं या कंसनट्रेटेड। सबसे पहले हम डाइल्यूट हैलाइड सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे। डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड में आप नोट करें कि हमारे पास एक हैलाइड आयन यानी कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। उसके लिए हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एनोड एंड कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हमने कनेक्ट किया होता है विद बैटरी। अब हम लोगों ने डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सोडियम के आयन होंगे, क्लोराइड के आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन होंगे एंड OH नेगेटिव आयन होंगे। जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे यानी कि कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्जेस क्लोराइड आयन है और OH के आयन हैं। क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, OH की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और OH की टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि OH जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एट एनोड, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टूवर्ड कैथोड। जब OH इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड की तरफ तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस यानी कि हाइड्रोजन के आयंस वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कैथोड पे। फॉर एग्जांपल जैसे डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन लिया तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई एनोड पे और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। अब अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे कंसनट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन की, जैसे कि हम लोग कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ब्राइन सॉल्यूशन, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को। सेम यही फिनोमेना जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था वही होगा। 2 रॉड्स होंगी, एनोड एंड कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों बैटरी से कनेक्टेड होंगे। सॉल्यूशन के अंदर सोडियम के आयन होंगे, क्लोराइड के आयन होंगे, H पॉजिटिव होंगे और OH नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो OH नेगेटिव हैं और Cl नेगेटिव है। अब यहाँ पर चूँकि हम कंसनट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी। वैसे तो OH आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन क्लोराइड आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होते हैं एनोड पे, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और क्लोरीन गैस बना लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैथोड की तरफ और कैथोड पे सेम जैसे पहले होता था हाइड्रोजन के आयंस उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो वहाँ पर क्या हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। कैथोड पे जो फिनोमेना है वो सेम है। तो हमने ये याद रखना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऑक्सीजन एनोड पे प्रोड्यूस होती है और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में हैलोजन प्रोड्यूस होता है एनोड पे, जबकि कैथोड में दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।